दोस्तों, धनतेरस एक बहुत ही शुभ त्योहार होता है हिंदू धर्म के लिए। 2024 में धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी? 29 अक्टूबर को अथवा 30 अक्टूबर को? कब है धनतेरस का पर्व? दोस्तों, सही तारीख क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है और पूजा का महत्व क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस का महत्व, कब है धनतेरस 2024 में, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस की पूजा विधि क्या है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को क्या खरीदना चाहिए धनतेरस पर और किस शुभ मुहूर्त में खरीदना चाहिए। दोस्तों, दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दीपावली अथवा नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो कुछ लोग 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाएंगे। इसलिए आज हम आपको धनतेरस की सही तिथि के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही एक अंशावतार माना जाता है। इस दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्रयोदशी किस दिन मनानी चाहिए, किस दिन मनानी है, शास्त्र क्या कहता है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, त्रयोदशी की सही तारीख क्या है वह जानने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कब है धनतेरस 2024 का पर्व, क्या है उसकी सही तिथि? तो दोस्तों, त्रयोदशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है 2024 में वह 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगा। वही दोस्तों, त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर होगा। वैसे तो दोस्तों, अगर किसी को व्रत रहना होता तो वह उदया तिथि के हिसाब से 30 अक्टूबर को इसको मनाता, परंतु क्योंकि धनतेरस और दीपावली का जो पर्व है वह रात्रिकालीन होता है, यानी कि संध्या का एक विशेष महत्व होता है। इसमें धनतेरस की जो पूजा होती है वह संध्या काल में ही गोधूली बेला में होती है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस का यह पर्व 29 अक्टूबर 2024 को ही मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो दोस्तों, 29 अक्टूबर को गोधूली काल में शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि संध्या काल, जब रात्रि और दिन दोनों का समय मिलता है उसे संध्या काल अथवा प्रदोष काल कहा जाता है। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ ही दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है।
दोस्तों त्रयोदशी या धन त्रयोदशी या धनतेरस खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ होता है, इसलिए व्यक्ति इस दिन खरीदारी अवश्य करता है। तो इसकी खरीदारी के कुछ मुहूर्त भी हैं। दोस्तों इस मुहूर्त में की गई खरीदारी हमेशा आपको फलदायी होती है। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। दोस्तों इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों इसका एक दूसरा मुहूर्त है, धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ फल की प्राप्ति करने वाला होता है। दोस्तों कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह अखंड फल देने वाला होता है, यानी कि उसका कभी भी अंत नहीं होता। दोस्तों 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच आपको खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों धनतेरस की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? तो धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और मंदिर में जाने के बाद आप अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़कें। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। दोस्तों उसके बाद आप हर जगह गंगाजल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। दोस्तों उसके बाद आप पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित करें। फिर मौली के बाद रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि भी अर्पित करें। इसके साथ ही आप कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य अर्पित करें। दोस्तों बिना नारियल के हिंदू धर्म में पूजा का कोई महत्व नहीं होता। दीपक और नारियल ये दोनों चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं, इसलिए आप नारियल को इन्हें भेंट स्वरूप अर्पित करें। नारियल की भेंट बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप नारियल को भेंट में अवश्य ही रखें। इसके बाद आप भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं और घी के दीपक से इनकी आरती उतारें। दोस्तों पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है, या फिर धन्वंतरी या ये कहेंगे धनतेरस से दीपावली के व्रत की जो त्योहार है उसकी शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार से आपको त्रयोदशी का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों त्रयोदशी के दिन आप मेन गेट पर जब दीपक जलाएं तो जब तक दीपक जल रहा है तब तक आप अपने मेन गेट को बंद ना करें। दोस्तों क्योंकि दीपक जब तक जलता है तब तक साक्षात देवताओं वहां विराजते हैं, तब तक वहां देवता साक्षात रहते हैं, इसलिए उस समय पर आप दीपक के जलने तक आप मेन गेट को बंद ना करें। साथ ही आप अपने घर में पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें। उस समय पर आप गाली गलौज ना करें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में उनका वास होता है। साथ ही यह धन्वंतरी यानी कि धन त्रयोदशी आपको बहुत ही शुभ फल देने वाली बन जाती है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।